बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को घर भेजा गया एक जमहूरी तरीके से, पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए खान साहब को इक्तदार के ऐवानों से बाहर कर दिया। और पीडीएम को जनरल बाजवा ने नहीं कहा था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अलबत्ता ये जरूर हुआ था कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को आगाह कर दिया था कि नहीं जी, अब इदारा आपके साथ मजीद नहीं चल सकता। यानी कि जनरल बाजवा की जानब से इमरान खान को जो सपोर्ट हासिल थी, जनरल बाजवा साहब ने भाई पीछे हट गए। पीडीएम को मौका मिला और उन्होंने उड़ा दिया। और यही जनरल बाजवा साहब की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने, अगर वो चाहते तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसको नाकाम बना सकते थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने खुद को सियासत से अलग कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि ट्विटर पर फेक अकाउंट बनाकर, जो कि ज्यादातर भारत से और बैरून ममालिक से ऑपरेट होते थे, फेक अकाउंट बनाकर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। पहले वो जो पीडीएम के खिलाफ चलाए गए कि नहीं जी इंपोर्टेड हुकूमत, और उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ट्रेंड चलाए जाते थे और तनकीद भी ढके छुपे अल्फाज में हो रही थी। कल जनरल बाजवा साहब अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो पहले मुंह में गालियां दे रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और जिन्होंने पिछले 6 साल से जनरल बाजवा साहब को आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो युति है, इन्होंने तो जनरल बाजवा साहब को अपना अब्बा बनाया हुआ था, डैडी कहते थे उन्हें। कल वही लोग यूट्यूब पर, वही लोग जो आज से 1 या 2 माह पहले जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि नहीं जी जनरल बाजवा को 6 माह की या 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, तो मैं इनकी अगर आपको वीडियो निकाल कर दिखाऊं तो ये कह रहे थे कि नहीं जी वो इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और बिल्कुल जी आप जनरल बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। जनरल बाजवा साहब से बेहतर जनरल हमने आज तक नहीं देखा। मसलन तारीफों पे तारीफें की जा रही थी। आज उस बंदे ने रिटायरमेंट ली है और उसके खिलाफ ये आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग 6 सालों से जनरल बाजवा साहब को अपना उस्ताद कह रहे थे, आज उनके खिलाफ भौंक रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब जिन पर ये तनकीद कर रहे थे, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती रही। आज खुदा का करना ऐसा हुआ कि कोई सिफारिश नहीं थी जनरल आसिम मुनीर साहब की। हर एक बंदे की सिफारिश थी। जनरल बाजवा साहब ने 2 जर्नलों के हवाले से हुकूमत को कहा कि आप इनको, एक को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें और दूसरे को आप चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें। नाम मैं नहीं लेता, उनमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था। जनरल बाजवा साहब समरी रोक कर बैठ गए थे। लेकिन फिर भी भाई वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह किसी के साथ हो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो जनरल आसिम मुनीर साहब तो भाई अल्लाह का कोई खास करम हुआ है, कोई खास मेहरबानी हुई है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। तो जो लोग जनरल आसिम मुनीर साहब पर भी तनकीद कर रहे थे और उनके राह में रोड़े अटका रहे थे, आज वो खुशामदियों का टोला, वो नहीं जी जनरल आसिम मुनीर साहब तो इनसे अच्छा जनरल तो हमने नहीं देखा। मतलब वही खुशामदी टोला कल से वो हरकत में आ गया है। और हरकत में क्यों आया है कि जिनको इमरान खान साहब और ये सोशल मीडिया पर जो 5th जनरेशन वॉर लड़ने के लिए बैठाए हुए हैं टट्टू, जो लेके आना चाहते थे जनरल फैज हमीद साहब को, वो जनरल फैज हमीद साहब ने भी रिटायरमेंट ले ली है और वो जनरल बाजवा साहब भी चले गए हैं। तो अब ये जो खुशामदी टोला है, इनको जनरल बाजवा साहब की तो करप्शन नजर आ रही है, लेकिन भाई वो जो दूसरे को रिटायर हुए हैं उनकी भी तो दास्तानें हैं, उनको भी सामने ले आए, उनके बारे में भी कहे ना। वो एक सहाफी हैं असद तूर साहब, उन्होंने 4 या 5 दिन पहले एक व्लॉग किया था, वो तो सारा कुछ खोल के सामने रख दिया था। और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे सहाफी को कि जो इतने बेबाक तरीके से वो सब कुछ सामने ले आते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भाई जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इनके पास 120 एकड़ जमीन थी, जरिए राजी थी, और आज की डेट में यानी कि 2022 में उनके पास 2200 एकड़ अराजी है। तो भाई फिर वो भी दुनिया को बताएं। आगे चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर है इमरान खान साहब ने रावलपिंडी वाले जलसे में फेस सेविंग के लिए ये कह दिया कि नहीं जी हम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। गुज़श्ता रात मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बता दिया था कि वो जो केपीके के सियासतदान हैं उन्होंने तो कर दिया है इनकार। उन्होंने ये कहा कि हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे किसी के कहने पे। वो जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असेंबली असद कैसर साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। दूसरा, जब इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब से मुलाकात की और
परवेज इलाही साहब से ये कहा कि हमने जी फैसला कर लिया है, आप असेंबली तोड़ दें। तो परवेज इलाही साहब ने खान साहब से ये कहा कि खान साहब ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम असेंबली बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि वफाकी हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। आप पर इतने करप्शन के इतने केस हैं कि अगर इन केसों में आपको सजा हो जाए तो कम से कम 100 साल तक तो आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। इस बंदे ने फौरी कह दिया खान साहब ने कि नहीं जी ठीक है, आप सही कहते हैं। तो असेंबलियां तोड़ने का जो खान साहब ने शोशा छोड़ा था, वो भाई खान साहब खुद उससे पीछे हट गए हैं। वजह क्या बनी? एक दिन में जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब वकला तहरीक अपने अरूज पर थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया था, ख्वाजा आसिफ साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत। उन दिनों में इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोई 1-2 दिन तक ही इनको हवालात में बंद रखा। जनरल मुशर्रफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त आई थिंक परवेज इलाही साहब ही वज़ीर आला थे। तो ये बंदा ख्वाजा आसिफ के बकौल 2 दिन ये जेल में रहा या थाने में रहा, तो इसने रोना शुरू कर दिया, बैन करने शुरू कर दिए कि मुझे यहाँ से निकालो, किसी न किसी तरीके में मुझे यहाँ से निकालो। और फिर किसी ने परवेज इलाही का मिन्नत तरला किया कि नहीं जी इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा, ये मम्मी डैडी लोग हैं, ये जेलों में नहीं रह सकते। मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ कि ये जो बना हुआ हीरो, इस हीरो को आप 2 दिन के लिए बंद कर दें, जेल में 2 दिन के लिए बंद कर दें, इसकी जो हीरोगिरी है अगर वो बाहर ना आ जाए तो भाई हम वीडियो बनानी छोड़ देंगे, यूट्यूब को खैर बात कह देंगे। सब ड्रामा है, सब आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है कि नहीं जी मैं तो असेंबलियां तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। 1 दिन भी ये बंदा जेल में नहीं रह सकता। कहने का मकसद ये है कि जी KPK वालों ने तो कर दिया इनकार। उन्होंने कहा कि हमने असेंबलियां नहीं तोड़नी। परवेज इलाही साहब ने भी इनको जो असल कहानी है वो बता दी है कि भाई वो पंजाब की वजह से आप अभी तक बचे हुए हैं। अगर पंजाब की हुकूमत भी आपके हाथ में ना रही तो वो तो भाई सीधा कोई 2 दर्जन से ज्यादा तो आप पर केस बन गए अभी तक। और अभी आपकी करप्शन की दास्तानें जो पिंकी पीरनी और फराह गोगी ने की है, जिनकी फाइलों को बंद कर दिया गया है, वो तो अंदाजा ही नहीं उनका भाई कितनी करप्शन हुई है उनमें। तो जो लोग आज जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि नहीं जी वो इनका एहतसाब होना चाहिए, उनको ये भी चाहिए कि वो इमरान खान साहब के बारे में भी भाई ये तो एक क्रिकेटर था, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? अरबों की इसकी प्रॉपर्टी है, अरबों का इसका खर्चा है, 60 जलसे इस बंदे ने कर दिए, तो खान साहब के पास इतना पैसा कहां से आया भाई? इसका भी तो एहतसाब करें ना, इसको भी कानून के कटहरे में लेके आए। खान साहब के हवाले से भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए कि नहीं जी खान साहब तो एक क्रिकेटर थे, आज खरबों की प्रॉपर्टी है खान साहब के पास, ये पैसा कहां से आया? और जाते हुए आपको एक और बात भी मैं बताता चलूं कि कल जब कमान की तब्दीली थी, जनरल बाजवा साहब आसिम मुनीर साहब को कमांड स्टिक उनके हवाले कर रहे थे, तो इस तकरीब में परवेज इलाही साहब और राना सनाउल्लाह साहब का आमना सामना हो गया। कल तक परवेज इलाही साहब राना सनाउल्लाह के बारे में ये कह रहे थे कि नहीं जी वो तो राना सनाउल्लाह को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये उधर वो जिस तरह 2 दोस्त नहीं हंसते मुस्कुराते उनके दरमियान वो गप हो रही होती है, वो गप हो रही। इमरान खान साहब एक तो अब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर किसी मौका पर आकर अगर इन्होंने कोई इस तरह का फैसला किया तो भाई वो तो परवेज इलाही साहब वो तो इनका एक कौल है इस खानदान का कि वो भाई जी रोटी शोटी खाओ तो मिट्टी पाओ तो घर नो जाओ, वो तो चुप करके सीधा नून लीग या फिर PDM के पलड़े में चले जाएंगे। और जो आज वो तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ या फिर हमजा शहबाज शरीफ पर, वो तनकीद वो करना शुरू हो जाएंगे। और जिनको कहते थे कि हम तो इनकी नैपियां तब्दील कर करके थक गए हैं, ये है जी परवेज इलाही साहब की सियासत। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।